लोकसभा के आम चुनावों में जिस तरीके से योगी जी की बहुत बड़ी हार हुई है, कहते भी हैं कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है, और वही हुआ कि उत्तर प्रदेश में ही विजय रथ रुक गया। और यहाँ पे जिस तरीके की हार हुई, वो किसी ने सही कहा है कि आप सभी लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को आप हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने देखा कि जिस तरीके से रोजगार को अनदेखी करी गई, वैकेंसियाँ नहीं दी गई, और जब चुनाव की समीक्षा हुई आखिरकार यूपी में क्यों हारे, तो ये चीज़ निकल कर आई गई कि जो युवाओं की बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर योगी जी ने जो भी आयोगों के अध्यक्ष थे उनके साथ मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ट्वीट किया कि अब वो भारी मात्रा में जो है भर्तियां निकालेंगे। भारी मात्रा में क्या होगा, सीटों को भरा जाएगा, और जो लंबित पड़ी भर्तियां हैं उनमें भी प्रोसेस शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया तो कुछ जो कोचिंग सेंटर वाले थे और जिन्हें अपना कोर्स बेचना था, उन्होंने इसके साथ अपनी भी कुछ चीज़ें लगाकर, यहाँ तक कि कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने तो अपनी डेट भी लगा दी कि इतनी तारीख को ये पेपर होंगे, इतनी तारीख को ये पेपर होंगे। और क्या करा कि सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है, प्राइमरी की भर्ती आ रही है, ये भर्ती आ रही, वो भर्ती आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कतई क्लियर कर दूं कि जिस भर्ती की बात हो रही है, शिक्षक भर्ती की, वो केवल टीजीटी पीजीटी की हो रही है, यहाँ एलटी ग्रेड की नहीं हो रही है। और जो एलटी ग्रेड का ताज़ा अपडेट है वो ये है कि भाई एलटी ग्रेड की भर्ती जो है वो 2024 में नहीं आनी, क्योंकि इलेक्शन जो है उत्तर प्रदेश का वो 2027 में है। कब है? 2027 में है। तो जो भर्ती है ये 2027 के आसपास आ सकती है, या हो सकता है 26 में आ सकती है। यहाँ तक कि जो एलटी ग्रेड का अध्याचन आया था वो भी आयोग ने वापस कर दिया है। अब आप लोग कहेंगे वो इसलिए वापस कर दिया है क्योंकि ई अध्याचन आएगा। जी नहीं, ई अध्याचन तो आएगा, पर मेरे भाई वो तभी आएगा ना जब आहारता विवाद को पूरी तरह से ये समाप्त कर देंगे। क्योंकि मसला एक नहीं है, मसले कई हैं इसमें। पहला क्या है कि आहारता विवाद फंसा हुआ है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा जो है 88 नए राजकीय इंटर कॉलेज बने हैं, जिसमें ना तो पद जो हैं वो व्यवस्थित हो पाए कि कितने पद दिए जाएंगे, कितने पद होंगे, क्या विषय रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जानबूझ के डेटा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है सरकार के सम्मुख इस तरीके से कि भाई सरकार जो है समझ सके क्या स्थिति है क्या नहीं है। क्योंकि ये जो कॉलेज हैं जिनसे अध्याचन मांगा जाता है वही अपना डेटा नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरीके से, और अभी जो उन्होंने डेटा दिया भी था वो वापस कर दिया अध्याचन। अब वो कब वापस आएगा, कब स्कूलों में नए पदों का सृजन होगा, कब आहारता विवाद वाला मसला सुलझेगा, और पूरी तरीके से सरकार के संज्ञान में मान के चलिए अभी ये चीज़ नहीं है एलटी ग्रेड की, जो है वो टीजीटी पीजीटी की है। तो इस तरीके से आपका कहा जा सकता है कि मान के चलिए, जैसा कि आप लोगों को ही पता था, आप लोग भी लगातार कह रहे थे कि भाई इस दशक में नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी। देखिए, हम कोई पेड कोर्स नहीं चलाते, हम कोई कोर्स नहीं बेचते, तो हम क्यों भ्रमित करें, क्यों गुमराह करें एक तरीके से कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। भर्ती एलटी ग्रेड की नहीं आएगी। जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, समीकरण बन रहे हैं, वो सारे भर्ती के खिलाफ हैं। मान के चलिए ये लंबी खिंचेगी और आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि सर एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम किसकी तैयारी करेंगे। तो देखिए, समस्या अगर एक आती है तो 99 दरवाजे और खुल जाते हैं। अब आप लोग अगर एलटी की भर्ती नहीं आ रही है तो आप लोग टीजीटी की तैयारी करिए। देखिए, जो लोग आप एलटी की तैयारी कर रहे हो तो आप बीएड करे हुए हो, तो जब बीएड करे हुए हो तो टीजीटी की तैयारी भी आप कर सकते हो, और कई लोगों को तो फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे। तो कतई टेंशन लेने की बात नहीं है कि एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आ रही, हम क्या करेंगे। और ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से डेडिकेट है किसके लिए, एलटी ग्रेड के लिए पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि हम चैनल बंद कर रहे हैं या आपको पढ़ाना बंद कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम काम करते हैं एलटी ग्रेड के लिए। चूंकि एलटी ग्रेड की भर्ती में अभी समय लगेगा, अभी मान के चलिए 1 से 2 साल तक तो भर्ती नहीं आएगी, और आ भी जाएगी फिर भी आप ये मत समझो कि विवाद समाप्त होंगे। 18 वाली के साथ क्या हुआ था, भर्ती तो पहले की आई हुई थी, फिर वो 2 साल लंबित हुई, फिर से पोर्टल खुला, फिर से फार्म भरे, इसके बाद कहीं जाके पेपर हो पाया, और पेपर हुआ फिर विवाद हो गया, फिर भर्ती कई साल बाद क्लियर हुई। कहने का मतलब ये है कि इसको अभी आप क्या करिए, थोड़ा सा हल्का छोड़ दीजिए।
कहने का मतलब ये है कि जो LT ग्रेड है इसमें अभी आप फोकस ना करके जिस पे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, वो भर्ती है TGT PGT की। तो यहाँ पे जो लोग आप LT की तैयारी कर रहे थे, अब आप लोग अपने आप को LT से शिफ्ट कर लीजिए, किस पे? TGT में। भाई दोनों में अंतर क्या है कि LT में मान के चलिए 20% आता है GS और बाकी आपका 80% आता है आपका सब्जेक्ट। ये LT है जिसमें आपको GS जो कि समुंदर है पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है? अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। और TGT में यहाँ पूरे का पूरा क्या आता है? आपका सब्जेक्ट आता है। तो आप क्या करिए, अपने आप को LT ग्रेड से TGT में शिफ्ट कर लीजिए। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जब आप TGT की तैयारी करेंगे तब क्या होगा? आपका 80% सब्जेक्ट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई डिप्रेशन में आने की, कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है और ना ही मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ, क्योंकि देखो जिन लोगों को कोर्स बेचना है या जिनको अपना चैनल चलाना है तो वो तो भारी मात्रा में कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में LT ग्रेड आ रही है, कल ही आ जा रही है, ये है वो है। भाई जो हकीकत है, एक आध कारण नहीं है, कई कारण है, समय लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को शिफ्ट कर लेना है TGT पे। देखो भाई LT में क्या था, वहाँ GS आ रही थी, तो मैं आपको GS पढ़ा रहा था। अब TGT में तो इसमें तो GS नहीं आएगी, तो भाई यहाँ मैं आपको GS नहीं पढ़ाऊंगा। जो सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट आपको अपने आप से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से करना क्या है कि आपको अब तैयारी करना है किसकी? TGT की। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि जो लोग LT की तैयारी कर रहे थे या LT की तैयारी कर रहे हैं वो TGT की ही तैयारी करें, PGT में ना घुसें। ठीक है, वो लोग PGT में ना घुसें। अब जब आप लोग TGT की तैयारी करेंगे तो दो समस्याएं आएंगी। एक तो वो कि जिन लोगों ने TGT में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने TGT में फॉर्म अप्लाई कर रखा है। दूसरे वो स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने TGT में फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, आपको पता है कि जिस TGT की बात हो रही है काम कराने के लिए, इसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, यानी फॉर्म पड़ गए। ये पेपर होगा जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो यही आयोग है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो है सितंबर में कराएगा, जैसा कि इन्होंने अमर उजाला में दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग पाता कि हो पाएगी। मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर भी मान के चलिए उधर ही जाके ये एग्जाम होगा। भाई ये भर्ती आनी तो है नहीं, भर्ती में फॉर्म आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, फॉर्म आपका पड़ा हुआ है, अब एग्जाम कराना है। तो जिस तरीके से तेजी दिखाई जा रही है तो मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर के आसपास TGT का जो है पेपर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि एक वो स्टूडेंट हैं कि जिन्होंने TGT का फॉर्म अप्लाई करा है वो क्या करें, एक चीज़ तो यहाँ पे ये आएगी, और दूसरी बात ये आएगी कि जिन्होंने TGT का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो क्या करें। अब यहाँ भी एक कंडीशन है कि जिन्होंने TGT का फॉर्म अप्लाई कर रखा है यूपी TGT का, उसमें भी दो स्टूडेंट हैं। एक कौन से नए वाले, ये क्या करें, एक कौन से हैं पुराने, ये क्या करें। और जिन्होंने TGT का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, जैसे मैंने कमेंट देख रहा तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आप TGT तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ने कहा कि उसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने TGT का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, उसमें भी कौन से हैं जो नए हैं वो, और कौन से पुराने हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अब TGT नहीं आएगी तो आपको करना क्या है, जब LT ग्रेड नहीं आएगी तब आपको क्या करना है, TGT की तैयारी करना है। अब TGT में भी दो तरीके के हैं कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और जिन्होंने नहीं कर रखा है। तो जिन्होंने कर रखा है उसमें भी नए हैं और पुराने हैं, इनकी तैयारी अलग तरीके से होती है। जो TGT के नए स्टूडेंट होते हैं और जो पुराने होते हैं उनकी तैयारी अलग तरीके से होती है, एक ही तरीके से नहीं होती। और दूसरा TGT जो है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उसमें नए की अलग तरीके से होगी और पुराने की अलग तरीके से होगी। तो जैसे अभी LT आती, हम लोग मोटिवेट थे, तैयारी चली रही थी, तो मैं आपको GS पढ़ाता, लेकिन अब LT की नहीं तो TGT की तैयारी करेंगे आप लोग, तो आपको TGT में तो मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वहाँ आपका अपना सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई काउंसलिंग करानी है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम कैसी कि नोट्स किस तरीके से बनाएं या किस तरीके से रीड करें, किस तरीके से पढ़ें, तो आप अपनी समस्या कमेंट में बता दीजिए, मैं आपका समाधान कर दूंगा। अब ऐसा नहीं कि कतई पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। आपको जो है TGT से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी समस्या आ रही है तो आपका समाधान किया जाएगा। और हाँ, TGT में केवल एक विषय पढ़ाऊंगा, वो है आपका संस्कृत, क्योंकि भाई किसी का कॉमर्स है, किसी का SST है, किसी का हिंदी है, किसी का बायोलॉजी है, किसी का साइंस है, किसी का गणित है। भाई GS तो कॉमन थी तो मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे जिसका संस्कृत है तो मैं संस्कृत आपको TGT पढ़ाऊंगा। और साथ में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग संबंधित या बिजनेस संबंधित, तो वहाँ आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
तो अब आप लोग टेंशन मत लीजिए। और एक चीज़ अच्छी ये भी है कि आप एलटी तैयार कर रहे थे तो आपको जीएस भी लगातार देखनी पड़ रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। पता लगा कि आपका एग्जाम हो जाएगा और इसके बाद अपना सब्जेक्ट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। अभी तो बड़ा डिमोटिवेशन हो गया था कि पहले लेके क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो काफ़ी एक तरीके से उम्मीद जगी कि हाँ काम होगा। तो जो काम होगा वो पहली भर्ती आपको कौन सी देखने को मिलेगी? टीजीटी की मिलेगी। अब यहाँ पे एक बात और है कि जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई करा है, आप लोग टेंशन में मत आओ। यहाँ विचार चल रहा है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि पोर्टल खुलेगा नहीं खुलेगा, तो वहाँ ये था कि पोर्टल नहीं खुलेगा, लेकिन अब इस चीज़ पर मंथन चल रहा है, पूरे तरीके से मीटिंगें चल रही हैं कि आखिरकार क्या होना चाहिए, पोर्टल खुलेगा या नए फॉर्म अप्लाई लिए जाएंगे। तो भाई कुछ भी हो सकता है, पोर्टल भी खोला जा सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी टीजीटी का पोर्टल खोल दें ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी उसमें अप्लाई कर दें और जो पद हैं वो पद भी बढ़ जाएंगे। और पोर्टल खोलने पे उसमें क्या हो सकता है, नए स्टूडेंट को ऐड किया जा सकता है। और पोर्टल नहीं खुलेगा तो नए बच्चों के लिए अलग से फॉर्म अप्लाई कराए जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो पहले टीजीटी के ये पुराने वाले जो फॉर्म अप्लाई हैं ये कर दें, इनका पेपर करा के जस्ट तुरंत बाद ही दूसरी टीजीटी ले आए, या पोर्टल भी खुला सकता है। यहाँ जो अधिक संभावना मानी जा रही है वो पोर्टल खुलने की है। क्या है? पोर्टल खुलने की है। तो अब आप लोग जो जिनके फॉर्म अप्लाई हैं वो तैयारी कैसे करें, नए पुराने, और जो जिनके फॉर्म अप्लाई नहीं है, पोर्टल खुल सकता है तो वो कैसे करें। अगर इस पे आप और आगे रणनीति या कैसे कर तैयारी करें आप जानना चाहते हैं या अपनी समस्या कोई समाधान करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं बता दूंगा कि आपका टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से हो आप तैयारी कैसे करोगे। और आपने फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो आप तैयारी कैसे करो, उसमें भी नए कैसे करोगे और पुराने कैसे करोगे। तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आगे बताता हूँ। बड़ा अच्छी बात कही थी अब्राहम लिंकन ने, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। अगर अच्छे से इन्होंने काम किया किस पर, नौकरियों पर और चीज़ों पर, तो मान के चलिए रिजल्ट जो हैं सुखद रहेंगे। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी यही थी कि पेपर हो नहीं रहे थे, और जो पेपर हो रहे थे वो लगातार लीक हो रहे थे। ये एक अच्छा मौका है, आप लोग पूरी ताकत से लग जाइए। और इसलिए लग जाइए क्योंकि इस बार चूक गए तो अब मामला फिर लंबा जाएगा। तो आप लोग अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए टीजीटी पे।